अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक हैरान कुन है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, फार्मर के लिए खुशखबरी भी है। ये सब कुछ आज का टॉपिक में शामिल होगा। तो आज का टॉपिक है कि ब्रायलर फिश अब पाकिस्तान में। खुशखबरी। कराची मुल्तान बायोफ्लाक ट्रेनिंग। कराची बायोफ्लाक एंड श्रिम्प ट्रेनिंग PCSIR कराची में 27 और 28 जुलाई 2022 को होगी। मुल्तान बायोफ्लाक ट्रेनिंग 31 जुलाई था 1 अगस्त। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 519। लोग सबसे पहले जो मछली फार्मिंग से घबराते थे वो ये था कि टन्योर बहुत लंबा है। मसलन हमारे यहाँ जो मछलियाँ पाई जाती हैं वो साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद उनकी क्रॉप निकलती थी। और जो तेज़ ग्रोथ करने वाली हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रोथ जो थी वो पंगेशियस की थी, लेकिन अब उसको भी रिप्लेस कर दिया गया है। अब ब्रायलर फिश मार्केट में आ चुकी है। ये ब्रायलर फिश वैसी नहीं है जैसा कि ब्रायलर हमारी मुर्गी का है। ब्रायलर फिश, इसको उर्फ आम में हमने नाम इसलिए दिया है कि ये ब्रायलर की तरह तेज ग्रोथ करती है और ये 4 माह के बाद इतनी हो जाती है कि आप मार्केट कर सकें। लेकिन हम इसको कहते हैं जी 5 माह में आप 1.25 से 1.5 किलो करके तो बेच दें। अब ये जो मछली है, अब अगर कोई डालता है तो इसकी जैसे श्रिम्प की 3 क्रॉप्स निकल जाती थी तो इसकी भी 3 निकल पाएंगी। अब ये कोई जेनेटिकली इम्प्रूव्ड नहीं है या जेनेटिकली मॉडिफाइड फिश नहीं है, ये बिल्कुल नेचर में एग्जिस्ट करती थी और तेज ग्रोथ करने वाली मछली थी और बहुत ही नखरीली नहीं है, बल्कि क्या उसको बोलते हैं कि कसमा पुरसी की हालत में रहने वाली है कि जो चीज भी इसको मिल जाए ये खा जाती है। इसकी डाइट ज्यादा है, लेकिन ये मछली जो है किसी किस्म का भी जिंदा जानदार होना चाहिए, उसको ये खा जाती है। चाहे वो कीड़ा है, मकोड़ा है, मुर्गी है, दूसरी मछली है, और अगर कुछ भी ना मिले तो अपने आप को खा जाती है। तो मार्केट भी अच्छी है क्योंकि गोश्त इसका जो है इसमें कांटे नहीं होते जैसा कि पंगेशियस में। यानी इसकी जो सेंट्रल वर्टिब्रा है बस वही है, कंगी है जिसको आप बोलते हैं, कंगी निकाल दें तो ये मछली बहुत ज़बरदस्त टेस्ट वाली मछली है। फिले बहुत अच्छे बनते हैं, जल्दी ग्रोथ करती है, वेस्टेज कम है, खुराक नखरीली नहीं है, हर तरह की खुराक खा जाती है। यानी जो आपका वेस्ट है वो भी इसको डाल दें तो ये खा जाती है। अब जो पोल्ट्री है उसमें ब्रायलर जो है वो दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होने की वजह से लोग नहीं खाते और उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, बीमारियां, ये वो। लेकिन ये मछली जो है ये कुदरती तौर पे ऐसी है कि इसका गोश्त जैसे पंगेशियस का गोश्त है उस तरह का नरम गोश्त है और बहुत टेस्टी है। अब इसका सीड हमारे पास मौजूद है और हम अपने फार्मर्स को जो हमारे साथ अटैच हैं उनको डलवा भी चुके हैं और मजीद जितने भी पाइपलाइन में हैं, जो टैंक हम जुलाई अगस्त में भी मुकम्मल करेंगे तो उनका भी जो प्रोडक्ट है वो दिसंबर तक सेलेबल हो जाएगा और वो दिसंबर में बेच के तो अपना मुनाफा कमा सकते हैं। अब इस पे हम काम तो काफी अरसे से कर रहे थे। एक हमने पाको मछली मंगवाई हुई है, अब उसके ट्रायल भी हो रहे हैं क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है और वो भी जल्दी तैयार होने वाली मछली है। तो अब ब्रीडिंग पे काम करना क्योंकि जरूरी था। टैंकों पे तो हमने इरिगेशन सिस्टम भी डेवलप कर लिए, लो कॉस्ट टैंक भी बना लिए जिसमें बिजली का खर्चा नहीं था, AC/DC मोटरें अल्टरनेट भी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब अगली जो है वो इसकी फीडिंग और ब्रीडिंग पे हमारा टॉपिक हुआ करेंगे। तो ये ब्रीड का या पहला टॉपिक है, यानी ऐसी ब्रीड हमें चाहिए थी कि जो जल्दी तैयार हो, क्योंकि लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट थोड़े अरसे के लिए हो और रिटर्न जल्दी आ जाए। तो अब हम हर हफ्ते तकरीबन 25,000 मछली लोगों को दे रहे हैं और हमारे पास पाइपलाइन में काफ़ी रश भी है, लेकिन हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये लेनी हो या तजर्बा करना हो
तो अपने टैंकों में ये ज़रूर डालें। और ख़ास तौर पे वहाँ पे जहाँ पे तलापिया किसी ने डाली हुई है और वो ब्रीड कर गई है, तो उधर इसको डाल दें तो ये उसके बच्चे खा जाएगी। हमारे पास जो इस वक्त मछलियाँ गोश्तखोर हैं, वो जैसे सोल मछली है, तो वो 2 साल की क्रॉप थी, जबकि ये 4 साढ़े 4 माह में आप मार्केट कर देते हैं। तो अगला जो है बच्चा वो दोबारा डाल लेते हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट था। और इस पे क्योंकि मज़ीद रिसर्च हम कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि ये पूरे 4 महीने में 1.25 किलो 1.5 किलो हो जाए, ताकि हम साल में 3 क्रॉप्स अपने फार्मर को दे सकें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग ये सोच रहे थे, क्योंकि बाकी सारी आप देख लें यूट्यूब पे भी, इधर उधर किताबों में भी, तो सारे यही कहेंगे जी कि अब सीज़न ख़त्म हो गया, लेकिन पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अभी हम ये डलवा रहे हैं। वो कहते हैं ना गाना के अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कि आए ना आप कोई जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करें। और आप भी तो जो कोई जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करेगा या कोई सिलेक्शन करेगा या कुछ करेगा, तो हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हैं, हम उसको प्रमोट करेंगे। तो इसी तरीके से जैसे ये है कि कल हमारी ट्रेनिंग थी, तो उसमें एक साहब आए हुए थे जो कि बड़ा अच्छा एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं उनको भी किसी दिन इनवाइट करूं, रायवंड से बिलोंग करते थे, कि उनको इनवाइट करके उनका इंटरव्यू करूं, ताकि वो अगर एक अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों ना उसको प्रमोट किया जाए। जैसे वो दरख्त लगवा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये हमारा भी छोटा सा सेगमेंट है। 400 दरख्त मैंने भी लगाए हुए हैं, तो लोगों को भी कुछ दिए हैं पौधे के लगाएं। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा जो है वो डेवलप हो जाएगा, काम करने लग जाएगा। याद रखें, खैरात बांटने से गुर्बत कम नहीं होती। क्या मतलब? ये जो हम खैरात दे देते हैं लोगों को घर बैठे बिठाए, उससे गुर्बत कम नहीं होती। वो डंग टपाऊ काम होता है। उनको काम पे लगाएं और फिर उनकी सपोर्ट करें, चाहे ज्यादा दे दें उनको, तो वो फिर काम पे लगे रहेंगे और मेहनत कश बनेंगे। जब आप एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इस तरह के प्रोग्राम घर बैठे उनको पैसे देंगे, तो कौम निकम्मी होगी, वो काम कभी नहीं करेगी। आज का ये लेसन है आपके लिए। कभी भी चौक पे खड़े लोगों को खैरात मत दें, उनको कहें कि आए काम करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।